हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक एक आध रीडिंग है और आज हम रीडिंग कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस के लिए। अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप और आपके लिए क्या एडवाइस हो सकती है आपकी सिचुएशन पर। इनमें से हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे आप लोगों के लिए। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। Option number 1, this green heart. Option number 2 is the golden heart. And option number 3 is this orange heart. जो आपका दिल करे आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आपको तीनों पसंद आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और रिगार्डलेस मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए, आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, जो भी है आप लोगों की सिचुएशन में आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। रिगार्डलेस, शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप सब लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को हमेशा ओपन रखना है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ग्रीन हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है आप लोगों का। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और आपके लिए क्या एडवाइस है, ये हम आखिर में देखेंगे ऑरिकल्स में से। तो आप लोगों के रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर एनर्जी मैं देखूंगी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 of cups, 7 of pentacles, page of cups, knight of wands, 3 of wands and the lovers. आई होप आप लोग ये सारे कार्ड्स देख सकते हों। मेरी पूरी कोशिश है कि सारे कार्ड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हों। तो यहाँ पर स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। सेजिटेरियस, एरीज, लियो भी यानी फायर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जी एंड कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस हैं। वैसे तो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो शुरू करते हैं हम। आप लोगों की पास्ट एनर्जी, आप लोगों के रिलेशनशिप की थोड़ी सी मैं देखूंगी। एक तो मुझे आप लोगों का डिफरेंस नज़र आ रहा है कल्चर का, आपके रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या आप डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो बहुत पैशनेट था, अट्रैक्शन थी दोनों तरफ बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, काइंड हैं और आपकी निस्बत जो आपके पार्टनर हैं वो ज़रा सीरियस साइड पर हैं। आपके पार्टनर मुझे सीरियस नज़र आ रहे हैं और थोड़ी सी ये वजह हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम की। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है और बहुत आपकी नेचर मुझे फ्रेश लग रही है। आपको शायद इन्जॉय करना, हैप्पी टाइम गुजारना, सेलिब्रेट करना, सरप्राइजेज़, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जबकि आपके पार्टनर थोड़े से सीरियस हैं और
डिस्टेंस एक तो मुझे नज़र आ गया आप लोगों के दरमियान, और फिर किसी का रिलीजन डिफरेंट है, और किसी को कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा ख़याल है। यहाँ पर कम्युनिटी के बारे में कोई बहुत सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की राय कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है मुझे। तो आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है। जो रेजोनेट हो आपने वो रखना है और बाकी छोड़ दीजिए। आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। कुछ लोगों का यहाँ पर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ही नहीं है, और आप पिछले काफ़ी अरसे से इस प्रोसेस में हैं कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। ये आपके क्रश हो सकते हैं और आपसे डिफरेंट हैं काफ़ी, और अभी रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। अब इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं, क्योंकि ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है पेज ऑफ कप्स की, और ये आपके पार्टनर की 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लग रही है, जो कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपने मुसलसल लव ऑफ़र दी है। और फिर रिलेशन के स्टार्ट में भी आप इस इंसान के ऊपर पूरा फोकस अपना आपका दिखाई दे रहा है, और आपका टोटली फोकस इस इंसान के ऊपर नज़र आ रहा है मुझे। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड रिजुविनेट इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं आपके जो पर्सन हैं, और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस ऑफ़र के बारे में। कम्युनिटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और शायद इसी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है सोचने का। लेकिन बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि वी हैव टेम्परेंस, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हैं, और आपके लिए मुझे लगता है कि ये टेम्परेंस का कार्ड आया है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फोकस आपने अपने इस पर्सन के ऊपर डाला हुआ है, और यही आप लोगों के रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है। आपको अपना फोकस इस इंसान से थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इस इंसान से हमेशा के लिए अलहदा हो जाना है, बल्कि थोड़ा सा फोकस आप अपना हटाएंगे, अपने ऊपर उस फोकस को शिफ्ट करेंगे, और अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को अटेंशन देंगे, तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे इस इंसान को भी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हों, अगर ये आपके क्रश हैं, तो आपसे ही कहा जा रहा है कि आपने बैलेंस करना है अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा बिछना नहीं है, मुझे ये लग रहा है। 7 यहाँ पर ट्वाइस आया है, तो 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। डे ड्रीमिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ख्वाब आप सजा रहे हैं इस शख्स के बारे में, और बहुत थोड़ा सा एग्रेशन भी नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। आप बहुत ज़्यादा क्या मैं कह सकती हूँ, क्या वर्ड मुझे यहाँ पर कहना चाहिए, कि आप इस इंसान के लिए ऑल आउट जाने के लिए तैयार हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी एग्रेसिव भी नज़र आ रही है, आप हर तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं, हर तरह से इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, या इस इंसान को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, खुश करना चाह रहे हैं, आप खुद से जोड़ कर रखना चाह रहे हैं। और यही सारी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बना रही हैं चीज़ें, कि आपने अपना जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर दिया हुआ है। और अगर हम आपके पर्सन की बात करें, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है और जो अटेंशन है वो कुछ और चीज़ों में जा रही है। आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे बहुत से कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि एक इंसान दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा है, और दूसरे की एनर्जी बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, कहीं और जा रही है। जैसे यहाँ पर भी आपकी एनर्जी इस शख्स पर है, यहाँ से भी इस शख्स पर आपकी एनर्जी जा रही है, और इस शख्स की अटेंशन आपकी तरफ है ही नहीं, और जो ऑफ़र आप कर रहे हैं उसकी तरफ इनकी अटेंशन है ही नहीं, बल्कि इनकी अटेंशन अपने कुछ कामों पर, अपने कुछ गोल्स पर और चीज़ों पर है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा, ये वो बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इनकी अटेंशन कहाँ पर है, और यही बात आप लोगों के रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, बार बार लव ऑफ़र कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स। तो आपसे ही कहा जा रहा है कि आप अभी यहाँ पर रुक जाइए। जब आप रुक जाएंगे,
फिर चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होना शुरू होंगी और शायद ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे और ये आपसे उतना ही प्यार करेंगे, उतनी ही अटेंशन आपको देंगे जितनी आपने दी है। लेकिन अभी आपको ये कहा जा रहा है इस रिलेशनशिप में कि आप रुक जाइए। जो मुझे आप लोगों की सिचुएशन इन कार्ड्स से नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, पेडिस्टल पर डाला हुआ है आपने एक्चुअली अपने पर्सन को, और आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स, डे ड्रीमिंग, आप हर वक्त ड्रीमिंग की स्टेट में हैं। ये इंसान हमेशा आपके जहन में है और आप इनसे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना है और ख़ुद से प्यार करना है और उसके बाद ही ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। और अगर ये आपकी ज़िंदगी में है, आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है और ये आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इन एंड आउट हैं आपकी ज़िंदगी से, तो भी आपको ये कहा जा रहा है ईदर वे आपको अपने ऊपर फोकस करना है बहुत ज़्यादा, ग्रुप नंबर 1। और इन नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस होंगी और आपको बहुत वाइजली चूज़ करना होगा कि आपने क्या करना है अपनी सिचुएशन में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ख़ुद पर फोकस करेंगे, ख़ुद से प्यार करेंगे, क्लियरली अपना माइंड मेकअप करेंगे आप कि आपको क्या चाहिए, और साथ साथ अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो फिर द लवर्स है, फिर आपका ये लव जो है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। मुझे ये सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये पार्टनर जिनके बारे में आप अभी जानना चाह रहे हैं, जो आपके क्रश हो सकते हैं या करंट पार्टनर आपके रिलेशनशिप में आप अभी हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि जो अटेंशन और प्यार आपको इनसे चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहली उसकी शर्त ये है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। तो ये मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो आपको मिस करें या आपके बारे में सोचें, क्योंकि आप उन्हें अप्रोच कर रहे हैं बार बार, आप उन्हें टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, बार बार लव ऑफ़र कर रहे हैं, पीस ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी आप उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं वो बेजार हो रहे हैं जितना आप उनके करीब जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यही बात उनको थोड़ा सा बोर कर रही है, क्योंकि आप लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं जब आप बार बार किसी को अप्रोच करते हैं। तो आपने अब इन्हें अप्रोच ज़्यादा नहीं करना है, आपने अलाउ करना है कि वो भी आपको टेक्स्ट मैसेज करें या आपको याद करें। जब आप रुक जाएंगे तो फिर वो ज़रूर सोचेंगे कि आप क्यों रुके। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जी हाँ, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सांस ले लीजिए। लिटरली ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सांस ले लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट इस इंसान को हासिल करने में लगा रहे हैं, इसकी अटेंशन हासिल करने में लगा रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। देन वी हैव द टेम्पल पाथ। वाओ, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है ये कार्ड। और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी मेडिटेशन के ज़रिए बिल्कुल हो सकती है, और ख़ुद पर जब आप फोकस करेंगे, ख़ुद से प्यार करेंगे, तो भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। एंड देन वी हैव कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी कि आपके पर्सन आपसे थोड़े से डिफरेंट हैं, सीरियस साइड पर हैं, तो इसलिए आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बुरे इंसान है। अगर वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करे जिस तरह से आप चाहते हैं, तो आपने इस पर परेशान नहीं होना और अपने ऊपर भी गुस्सा नहीं करना। आप अनवर्दी नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि अपने दिलो दिमाग को ओपन रखिए, अपने माइंड को ओपन रखिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे डिफरेंट हैं। एंड दैट्स फाइन, दैट्स नेचुरल। और हमें लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो हैं। और प्यार की तो शर्त ही ये है कि प्यार तो जैसा इंसान होता है वैसे ही प्यार उससे किया जाता है। किसी को बदल के प्यार करें तो वो फिर प्यार नहीं होता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने माइंड को ओपन रखें, बहुत उनको अप्रोच मत करें, पेडिस्टल पर मत डालिए, थोड़ा सा उन्हें टाइम दें कि वो भी आपकी तरफ आएँ। और यही सारी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के सिचुएशन में जो मुझे नज़र आ रही हैं। आप लोगों की सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड इसी वजह से ज़्यादा हुई हुई है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को प्रेशराइज़ करेंगे,
एंड समटाइम्स शायद उन्हें सफोकेट फील होने लग जाता है जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, तो वो सफोकेट होने लग जाते हैं और फिर उन्हें भी टाइम चाहिए अपने लिए, वो फिर बोर होने लग जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट आप में कभी ख़त्म ना हो, स्पार्क हमेशा रहे, प्यार हमेशा रहे, प्रोटेक्टेड रहे, तो फिर आपने अपने पार्टनर को स्पेस देनी है, बैलेंस्ड अंदाज में चलना है। इसीलिए हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है कि यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और ये बैलेंस मेरे व्यूअर के लिए नज़र आ रहा है कि मेरे व्यूअर को बहुत ज़रूरत है अपने इमोशंस को, अपने पैशन को और एग्रेशन को बैलेंस में रखने की। क्योंकि जब वो आपको टाइम नहीं दे रहे होते, जब वो आपको टेक्स्ट मैसेज का जवाब नहीं दे रहे होते टाइम से, तो आपको शायद गुस्सा भी आ जाता होगा और फिर आप गुस्से में उन्हें डांटते भी होंगे, फिर आप उनको शायद बहुत कुछ कह देते होंगे कि मैंने आपको इतनी अटेंशन दी है, प्यार दिया है, तो आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर हमेशा आपके ये सवालात आखिर में होते होंगे जब आप इतना अप्रोच करते होंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इम्पोर्टेंस को नंबर 1 पे रखें और फिर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। अब हम कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए निकालते हैं आपकी इस सिचुएशन पर, एंड लेट्स सी कि क्या निकलता है इसमें से। वी हैव 333 666, तो 6 यहाँ पर भी है द लवर्स का। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि वेट कीजिए, पेशेंट रहिए, एग्रेशन मत लेकर आइए। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा नंबर्स नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपसे रेजोनेट करते हो, 7 भी, तो पेशेंट रहिए। आपको बिल्कुल आपका ट्रू लव मिल रहा है, आपके जो करंट पार्टनर हैं वो भी आपको अटेंशन देंगे, लेकिन आपने पेशेंट रहना है। क्राइंग, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रो रहे हों, इनके लिए बहुत रोए हों। स्टेटस, तो हो सकता है यहाँ पर किसी के लिए स्टेटस इंपॉर्टेंट हो, जैसा कि मुझे नज़र आया था पहले भी कि किसी के लिए कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, कि क्या कहेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग। तो लोगों ने कुछ नहीं देना है, लोगों के लिए आपने नहीं जीना है, आपने अपने लिए जीना है। लोगों के साथ अच्छा करें, लेकिन लोग जो कहते हैं उनको आपने दिल पर नहीं लेना है। 2 years ago, हो सकता है 2 साल पहले आप इनसे मिले हों या 2 साल हो गए हों आपको इन्हें अप्रोच करते करते। देन वी हैव आई लव यू। वाओ, तो आप तो उनसे प्यार करते ही हैं, लेकिन वो भी आपसे ये कह रहे हैं कि दे लव यू, और वो आपसे एक्सप्रेस कर देंगे अगर आप उन्हें टाइम देंगे, अगर आप उन्हें स्पेस देंगे। इतनी स्पेस दीजिए कि वो आपको मिस करें, आपकी इम्पोर्टेंस को खुद समझें। कीप योर हार्ट क्लीन, तो अपने दिल को साफ़ रखिए, आपसे ये कहा जा रहा है। और शायद आपके पार्टनर भी आपसे ये कहना चाहते हैं आई विल टेक्स्ट यू, तो वो आपको टेक्स्ट करेंगे, बिल्कुल टेक्स्ट करेंगे आपको। स्कॉर्पियो, तो कोई स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पर स्ट्रांगली। सर्चिंग फॉर लव, वाओ, तो ये कंफर्मेशन आ गई कि आप शायद बहुत अरसे से सर्च कर रहे हैं ट्रू लव को, अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और शायद इस इंसान को आप इसीलिए अप्रोच कर रहे हैं कि आप इन्हें खोना नहीं चाहते हैं और ये आपका क्रश हैं। स्पेसिफिक है बहुत। उप्स, ये मेरे हाथ से गिर गया, और अब इसको हमने लाजमी देखना है कि ये मेरे हाथ से गिरा क्यों है, इसमें क्या मैसेज है। प्लीज़ बेयर विद मी। उप्स, वी हैव लिब्रा, तो लिब्रा हो सकता है कोई, और शायद किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, कंफर्मेशन हो किसी के लिए ये। आई लव योर वॉइस, वाओ, तो एक तो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग क्रिएटिव बहुत हैं, करिज्मेटिक हैं बहुत, और आपके पर्सन को आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी वॉइस में जादू है। दे लव यू एंड दे लव योर वॉइस। ऑप्शंस, वी हैव 7 ऑफ कप्स, और जैसे कि इस पर भी मैंने पहले बात की थी कि अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज़ों पर उनका फोकस है, बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी में। अगर हम इन्हें रिलेशनशिप की ऑप्शंस के हवाले से ना देखें, और हम देखें कि ज़िंदगी की अदर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अगर हम उस तरफ देखें और फिर हम ऑप्शंस के बारे में सोचें, तो आपके पार्टनर मुख्तलिफ ऑप्शंस को देख रहे हैं, फाइनेंसिस के हवाले से, घर के मामलात, ये डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। मैजिक, तो मैजिकल है आप लोगों का रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मैजिक इन्वॉल्व हो। द बीस्ट,
हो सकता है कि कोई यहाँ पर अपने इनर बीस्ट को टेम करना चाह रहा हो, या कोई लिटरली किसी बीस्ट को टेम करना चाह रहा हो। ब्यूटीफुल एंजल, वाओ। तो हो सकता है कि इस लव स्टोरी में एक ब्यूटीफुल एंजल है और एक बीस्ट है, और दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्यूटी एंड द बीस्ट तो हम हमेशा ही सुनते हैं। मटेरियलिज्म, तो शायद अभी थोड़े से मटेरियलिज्म पर या मटेरियल पर फोकस है आपके पर्सन का, और स्टेटस, मटेरियलिज्म उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जो हमें पहले भी नज़र आया था, और कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के हवाले से आ रही हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोल्डन हार्ट सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप को क्या चीज़ कॉम्प्लिकेट कर रही है, क्यों है ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड, इससे आपको क्या लेसन मिल रहा है। हम ऑरिकल्स भी देखेंगे, आप लोगों की पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर एनर्जीज देखेंगे। रिसेंट पास्ट भी मुझे इसमें नज़र आएगा, तो मैं आपको बताऊंगी। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, the sun, the magician, the empress, page of swords and 3 of swords. ओके, यहाँ पर 2 क्वींस हैं, एक एम्प्रेस है। ऑलरेडी मुझे समझ आ रही है कि आप लोगों की रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है। इसमें बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी तो क्लियरली हमें नज़र आ गई है। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्वेरियस, लियो, एरीज, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मुझे वाटर साइन नज़र नहीं आ रहा, बाकी सारे स्टार साइंस यहाँ पर हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहली नज़र आ रही है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके जो पर्सन हैं उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक ये वजह मुझे आप लोगों के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की नज़र आ रही है। ये रिलेशनशिप क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। मुझे काफ़ी डीप कनेक्शन आप लोगों का लग रहा है ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आप दोनों के बिलीफ सिस्टम अपनी अपनी जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और जब आप लोग किसी बहस में जाते होंगे या किसी कन्वर्सेशन में जाएंगे तो फिर थोड़ा सा क्लैश आएगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं। रिगार्डलेस आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है कि अपने पर्सन के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं या बात करते हैं तो आप थोड़ा सा सरेंडर करते हैं, उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये बात आपके पर्सन को शायद आपके बारे में बहुत पसंद है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं। यहाँ पर सिंगल पेरेंट कोई हो सकता है, सिंगल पेरेंट अपने बच्चों के साथ रह रहे हों, चिल्ड्रन की इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और से शादी की हो और उनके साथ उनके बच्चे हों। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जिनसे शादी हुई हो, यानी आपके पर्सन, आपकी अलहदगी हुई भी हो और आज आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जैसे आपसे मैसेजेस रेजोनेट हों वैसे आपने लेने हैं, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें डिफरेंट मुझे नज़र आ रही हैं डिफरेंट लोगों के लिए, ये आप लोगों की इस सारी सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रही है विद द थर्ड पार्टी कार्ड। ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, किसी और इंसान की इन्वॉल्वमेंट, उनकी वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट, और ये थर्ड पार्टी आपका पास्ट भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप उनका हो और कोई एक्स उनका बार बार उनकी ज़िंदगी में आ रहा हो, और
ये पास्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हो आप लोगों के रिलेशनशिप को, एक तो ये कॉम्प्लिकेशन भी मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा बहुत स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत अरसे से अपनी ज़िंदगी के एक ही साइकिल में घूम रहे हैं, ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही है, और आप लोग ये क्वेश्चन करते होंगे कि क्यों चेंज नहीं हो रहा है। तो समटाइम्स जब चीज़ें चेंज नहीं हो रही होती तो हमें ख़ुद को चेंज करना पड़ता है, अपने पैटर्न्स को चेंज करना पड़ता है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों रिज़ल्ट डिफरेंट नहीं आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर किसी के बैक टू बैक 1-2 रिलेशनशिप्स ख़राब हुए और अब जो तीसरा चल रहा है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि इस पर्सन के साथ आपका चल रहा है। और ये मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि हम लेसन नहीं ले रहे होते पास्ट रिलेशनशिप से। अगर आपने पास्ट रिलेशनशिप में एक बिहेवियर रखा है और आने वाले रिलेशनशिप में भी आप वही बिहेवियर लेकर जाएंगे और वैसे ही रिएक्ट करेंगे चीज़ों पर, वैसे ही करते जाएंगे, तो फिर रिज़ल्ट भी वैसा ही होगा। अगर आपको डिफरेंट रिज़ल्ट चाहिए तो फिर आपको एक डिफरेंट इंसान बनना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाली, बहुत ज़्यादा आपने ऑल आउट गए, और फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी आप वही कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको अपनी ये आदत बदलना पड़ेगी, क्योंकि आप सामने वाले को मौका नहीं दे रहे हैं कि वो भी रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालें। और ये एक कॉम्प्लिकेशन मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में नज़र आ रही है कि आपको चेंज खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप गिविंग की एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हर तरह से आप इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डाल रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं और वो एफ़र्ट नहीं करेंगे। आपके पार्टनर आपको आपके साथ इस रिलेशनशिप पर काम करना चाह रहे हैं, मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है। आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान के तौर पर देखते हैं। वो समझते हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है कि ये आगे बढ़ सकता है। प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब आप थोड़ा सा ख़ुद को रोक लेंगे तो फिर आपके पर्सन भी एफ़र्ट करेंगे, और मुझे लग रहा है कि वो विलिंग हैं एफ़र्ट करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए भी इन नियर फ्यूचर मुझे तैयार नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये अगर आपकी इनसे बात नहीं चल रही है तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं मुसलसल। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर कहीं अब्रॉड चले गए, वहाँ पर उन्होंने किसी और से शादी कर ली या किसी और में इंटरेस्टेड हो गए, और आप आज भी उनका वेट कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से बल्कि आप उनका वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में है। यहाँ पर थ्राइस आया है, 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 दफ़ा आया, ये भी 3 है, 3 and 3। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये दूर आपसे चले गए, आपको छोड़ कर चले गए, या फिर वहाँ जाकर इन्होंने आपको बताया कि ये आपसे दूर आ गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। कुछ हुआ यहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हुई, हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इनका वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं, आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं अगर ये इंसान ना भी आपकी ज़िंदगी में आए। आपने ख़ुद को इतना मज़बूत कर लिया है, आप पहले भी बहुत खूबसूरत थे, आप अब भी बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं, और आपको ये बताया जा रहा है कि आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर कोई ऑथेंटिसिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा और मुसलसल आपको हर्ट कर रहा है, मुसलसल आपको वेटिंग में डाल रहा है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उस एनर्जी में जाने की। आप मूव ऑन कर सकते हैं, मुझे ये लग रहा है आप लोगों के लिए। वी हैव विजडम, होल्ड योर विजन, वॉकिंग अवे, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। एग्जैक्टली अभी मैंने जो बात आपसे कही, और आप देखिए कि ऑरिकल्स भी हमारे पास वैसे आ गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कहीं पर आपको अटेंशन नहीं दी जा रही है जो कि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत पावरफुल इंसान हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपकी खूबसूरती जैसी पहले थी वैसी ही अब है। आप जैसे पहले खूबसूरत थे और पूरी अपनी पावर में थे, आज भी आप वैसे ही अपनी पावर में हैं। और आप चूज़ कर सकते हैं कि आप
मूव ऑन कर जाएं इस रिलेशनशिप से। अगर ये रिलेशनशिप आपकी डिमांड पर पूरा नहीं उतर रहा है, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा है इस रिलेशनशिप में, तो फिर आपको ये कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन करें। आप में ऑलरेडी बहुत विजडम है, मुझे ये लग रहा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि मज़ीद विजडम सीख करें। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आपको कुछ साइंस मिल रहे होंगे जिससे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से बताया जा रहा है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें, वरना आपको ये बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक मिलने वाला है। अगर ये अभी नहीं आया है तो आपको साइंस मिल रहे हैं कि आप इस हार्ट ब्रेक से बच सकते हैं। और आपकी सेंटर में, रीडिंग के सेंटर में वी हैव पेज ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और आपको पता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, और क्वीन ऑफ सोर्ड में इतनी पावर होती है, रिगार्डलेस आप मेल हैं या फीमेल, ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है। क्वीन ऑफ सोर्ड में इतनी पावर है कि ये अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना जानती है, और ऑथेंटिसिटी इन्हें पसंद है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इन्हें पता है इन्होंने ज़िंदगी में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, क्या चीज़ पर्पस सर्व कर रही है, क्या तंग कर रही है, क्या एनर्जी हमारी एनर्जी फील्ड को ख़राब कर रही है। तो ये हर चीज़ से कट ऑफ कर सकती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये सेंटर है आप लोगों की रीडिंग का। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी यही समझने की ज़रूरत है। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यहाँ पर ज़रूरत सिर्फ आपको है कि आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ अगर सेट नहीं की हैं तो सेट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, वापस आ जाएं, या जो भी है रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करनी है। और अगर आपकी डिमांड्स पर कोई पूरा नहीं उतर रहा है, या आपकी एक्सपेक्टेशन पर कोई पूरा नहीं उतर रहा है, तो फिर आपको वॉक अवे करना चाहिए, फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। और आपको साइंस मिल रहे हैं ऑलरेडी, शायद आपका दिल आपको बता रहा है, शायद आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। हो सकता है किसी ने ख्वाब देखा हो अपने पर्सन के बारे में, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आपको कुछ बताया हो इनके बारे में, और एक अलार्म बजा हो आपके दिमाग में, और वही आपका रेड फ्लैग है जिसके ऊपर आपने अटेंशन देनी है। यही वो रेड फ्लैग है, यही वो साइन है जो आपको बता रहे हैं। डिफरेंट नंबर्स, हो सकता है आप कहीं पर जा रहे हों और कुछ लोग बात कर रहे हों, और उस कन्वर्सेशन में कोई ऐसी बात हो जो आपके दिमाग में चली जाए, जो आपको क्लिक कर जाए कि ये बात आपके लिए है। तो कुछ इस तरह से स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि रेड फ्लैग्स को देखें, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। शायद आप अटेंशन नहीं दे रहे, शायद आप बहुत पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव होना भी चाहिए इंसान को ज़िंदगी में, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन एक साइन आपको मिल रहा है, आपको नज़र आ रही है एक चीज़, आपका दिल गवाही दे रहा है एक चीज़ के बारे में, तो फिर आपने उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है, और उस चीज़ के पीछे परेशान नहीं होना है। तो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आई है। हम कुछ मैसेजेस आप लोगों की सिचुएशन पर लेंगे। लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए। ओके, ये सारे मैं रख लूँगी। वी हैव कमिटमेंट। तो यहाँ पर हो सकता है कि कमिटमेंट इशू हो कोई, और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ना दे रहे हों। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कमिटमेंट में आप लोग गए, लेकिन एक होता है जिस कमिटमेंट की हम बात कर रहे हैं वो पेपर्स पर होती है, लेकिन एक कमिटमेंट होती है जो एक दिल की, दूसरे इंसान के दिल से होती है। तो शायद वो पेपर्स की कमिटमेंट तो कुछ लोगों ने कर ली, शादी में चले गए, लेकिन वो जो दिल की कमिटमेंट थी वो उन्हें नहीं मिली है। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर आ गया। किसी से कमिटेड होना इज़ नॉट अबाउट पेपर्स, इट्स नॉट अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट योर सोल, इट्स अबाउट ट्रू लव। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। तो हो सकता है ये पर्सन आपकी कॉल का वेट कर रहे हों, और आपने इनको कॉल नहीं करनी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, हो सकता है ये अभी आपको कॉल करने में इंटरेस्टेड ना हो, और ये चाह रहे हैं कि आप इन्हें कॉल करें, लेकिन वो हेल्दी बाउंड्री जो आपने बनानी है वो यहीं से स्टार्ट होगी कि आपने कॉल नहीं करनी, इनको करने दीजिए इनिशिएट विद इन अ मंथ। हो सकता है कुछ लोगों की एक मंथ में कमिटमेंट इनके साथ हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये एक बुरे इंसान है, मैंने पहले भी आपसे ये बोला था कि इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई बुरा इंसान है, लेकिन किसी इंसान को आप एफर्ट करने का मौका दें। मेंटल सिकनेस, तो अगर यहाँ पर किसी को मेंटल सिकनेस का कोई इशू है,
अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन टॉर्चरस हैं, एब्यूजिव हैं, मिसबिहेव किया आपके साथ, तो आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आपने उस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है इंसान की, और आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई हेयर योर वॉइस, तो आपकी आवाज़ ये सुनते हैं, शायद इन्हें सुनाई दी आपकी आवाज़ ख्वाब में, या अचानक इन्हें लगा पॉइजनस। आप देख लीजिए ये मैसेजेस आप लोगों से कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। पाइसिस, कोई पाइसिस स्ट्रांगली हो सकता है। आई लव यू, वाओ, तो ये प्यार आपसे करते हैं। और आप देखिए ना, हमारे पास द सन कार्ड है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लियो, अभी मैंने द सन कार्ड की बात की, नाउ वी हैव लियो, तो लियो कोई स्ट्रांगली हो सकता है क्योंकि द सन कार्ड भी लियो है। देन वी हैव AHNQ, ये देख लीजिए किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। AHNQ, ये किसी का इनिशियल हो सकता है नाम का। बैलेंस, वाओ, तो बैलेंस की ज़रूरत है और ये बैलेंस आप लेकर आ सकते हैं। ये रीडिंग मुझे पिछली रीडिंग से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी। अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा। प्रे, हो सकता है आप बहुत दुआ कर रहे हैं इनके बदलने का, इनके वापस आने का, रेकन्सिलिएशन के लिए, तो आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है। आई विल कॉल यू, वाओ, पहले उन्होंने बोला कि आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, लेकिन आपने बनानी है हेल्दी बाउंड्री, और फिर देखिए आई विल कॉल यू, वो आपको कॉल करेंगे। लास्ट मैसेज, विद इन 2 वीक्स, तो विद इन अ मंथ एंड विद इन 2 वीक्स हो सकता है आप लोगों की बात हो जाए, या रेकन्सिलिएशन हो जाए, या कमिटमेंट तक बात पहुंच जाए। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑरेंज हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। We have 9 of swords, 3 of cups, 6 of pentacles, ace of pentacles, the hanged man, 9 of wands, king of wands, the emperor, knight of pentacles। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों का रिलेशनशिप? ऑलमोस्ट आज की तीनों रीडिंग्स ही मुझे सिमिलर लगी हैं, तो आप लोग बिल्कुल तीनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं। स्टार साइंस की यहाँ पर बात करेंगे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस। जी, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। क्यों ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है? इस रिलेशनशिप के शुरुआत से अब तक ही कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशानी में है, और बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आप देख लीजिए आप लोगों की सिचुएशन में कौन है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी सिचुएशन है, कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, काफ़ी डिप्रेस्ड लग रही है मुझे आपकी एनर्जी, एंग्जाइटी है, परेशानी है, और समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। उस पर भी हम आएंगे कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चीज़ है जो कि रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से चाहिए वो आपको नहीं मिली है। चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं इनके साथ, लेकिन आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट नहीं मिल रही है। सपोर्ट चाहिए आपको इनसे, और वो सपोर्ट ये अभी आपको नहीं दे पाए हैं, और इन नियर फ्यूचर देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल सपोर्ट नज़र नहीं आ रही है।
विद द थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन किसी एनजीओ से इनका ताल्लुक़ हो सकता है। कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई पुलिस में हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई एचआर मैनेजर हो सकता है। मुझे आपके पर्सन की पर्सनालिटी कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि जो थोड़े से सख्त हैं, बॉसी हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करने के आदी हैं। और ये कोई ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पर इन्हें रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है, जहाँ पर इन्हें माना जाता है, जहाँ पर इनके अंडर बहुत से लोग आते हैं। कोई कोई इस तरह का काम ये करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इनका ख़ुद का कोई बिज़नेस हो या शुरू करना चाहते हों। और इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि ये चैरिटी का काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चैरिटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं या करते हैं। जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के काम आते हैं। कोई ऐसा काम है कि जिसमें लोगों की हेल्प होती है। आपके पर्सन कोई ऐसा काम करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हों कि जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हों बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है और आपके पर्सन ने भी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। आजकल चीज़ें स्टक नज़र आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक सर्टेन लेवल से आगे नहीं जा रही हैं आप लोगों की सिचुएशन, और कमिटमेंट की तरफ नहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट अपने पर्सन को किया, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली है। आपके पर्सन फ़न की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपको भी शायद ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ आपके साथ इंजॉय किया है या टाइम पास किया है। शुरुआत की एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। और अगर हम रीसेंट पास्ट की या प्रेजेंट की एनर्जी में आपकी जाएं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रही हैं और एक स्ट्रगल है मुसलसल ये रिलेशनशिप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा अपने पर्सन को ये कहा कि कमिटमेंट दीजिए, या आपने उन्हें ऑफ़र की कमिटमेंट। हमेशा आपने लव ऑफ़र किया, आपने स्टेबिलिटी ऑफ़र की, आपने हमेशा चाहा कि अब रिश्ते को एक अगले स्टेप पर जाना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था और आपके पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं की वो ऑफ़र आपकी। और ये मुसलसल एक स्ट्रगल थी जो आप लोगों के इस रिलेशनशिप में चलती आ रही है, और यही अभी तक हो रहा है। यही चीज़ें हैं जो कि इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। आपके पर्सन स्टक एनर्जी में है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो स्टक एनर्जी है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है आपके पर्सन का, क्योंकि द हैंग्ड मैन एक स्पिरिचुअल कार्ड भी है। इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। ये वो टाइम होगा कि जब आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि जो आप दे रहे हैं वो डिवाइन है और उसे उन्हें थाम लेना चाहिए। आपके पर्सन ये बात रियलाइज़ करेंगे इस सारे अरसे में, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर इन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में आपकी ऑफ़र ठुकराई थी या आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया था। लेकिन मुझे लगता है कि इस सारे टाइम में ये जो स्टक आप लोगों की एक एनर्जी जा रही है और जिसमें आपकी अगर बात नहीं हो रही है, स्ट्रगल चल रही है, इस टाइम में आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशंस होंगी जिसमें वो इस कनेक्शन को, इस ऑफ़र को अपनाएंगे। क्योंकि इन नियर फ्यूचर की एनर्जी बहुत खूबसूरत है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल पैशनेट नज़र आ रहे हैं मुझे आपके बारे में। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है नियर फ्यूचर, और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आई एम सॉरी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं इन नियर फ्यूचर। तो इस वक्त जो टाइम चल रहा है आप लोगों का, जिसमें अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही या लेस कांटेक्ट है या सेपरेशन है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि इस टाइम में आप अलाउ कर रहे हैं उनको कि वो सोचें, वो रियलाइज़ करें कि उन्होंने इस कनेक्शन में क्या किया है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं आपके पार्टनर को, और वो इन नियर फ्यूचर बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आपको कमिटमेंट भी ऑफ़र करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन, जो भी आपकी डिमांड है इस वक्त,
वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है इन नियर फ्यूचर। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत मैच्योर नज़र आ रही है, ग्राउंडेड एंड स्टेबल एनर्जी नज़र आ रही है। थोड़े से स्लो हैं आपके पर्सन, आने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। वी हैव टेम्पटेशन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर बात की। न्यू मून इन एरीज, तो यहाँ पर एरीज को स्ट्रांगली हो सकता है। देन वी हैव द थिंकिंग वुमेन, तो वुमेन का लफ्ज़ हटा दें, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई सोच रहा है, ये बात क्लियर होगी। दिस कुड बी द वन, तो ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। आज की तीनों रीडिंग्स ही ऑलमोस्ट सिमिलर थी, मैं फिर से ये कह रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप बाकी पाइल्स भी देख सकते हैं। तो विद द टेम्पटेशन, ये डेविल कार्ड है, और हो सकता है कि आपके पर्सन की कुछ एडिक्शंस हों, कुछ ट्रॉमा हो, कुछ टॉक्सिसिटी हो, क्योंकि मुझे पास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, कि फ़न की एनर्जी इनकी नज़र आई, और शायद आपको भी महसूस हुआ कि इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया है या सिर्फ इन्जॉय किया है, या ये और लोगों के साथ भी इन्जॉय करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फेज़ आप लोगों का चल रहा है अब, या रिसेंट पास्ट में जो कुछ आप लोगों के दरमियान हुआ, ये अवेकनिंग का प्रोसेस है, और आपके पर्सन इसमें रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके एंड से क्या गलती हुई है, उन्हें अपनी कौन सी आदत, कौन सा पैटर्न बदलना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। को डिपेंडेंसी का अगर कोई इशू है तो वो किस तरह ख़त्म करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल ना हो, अपने घर वालों पर डिपेंड करते हों, लेकिन इन नियर फ्यूचर बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अथॉरिटी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई को डिपेंडेंसी नहीं है। वो जितने भी ब्लॉक्स थे, वो सब ब्लॉक्स मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन नियर फ्यूचर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए कि हमारे पास कितना खूबसूरत कार्ड है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और बिल्कुल आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, और वो सोच रहे हैं इस वक्त। सोचने की एनर्जी चल रही है, और उनको पता है, वो सोचते हैं कि दिस कुड बी द वन, यानी आप उनका काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप ही वो इंसान हो सकते हैं जिनके साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, जिनके साथ उनका एक बॉन्ड बहुत स्पेशल है, जिनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है, जिसने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है, और उन्होंने बदले में शायद आपके साथ उतना अच्छा बिहेव नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, जो आप डिज़र्व हमेशा से करते हैं। लेकिन आप बहुत परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि परेशान मत हो, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उस पर परेशान मत हो। यानी कि आपको अगर ये नज़र आ रहा है कि वो आपसे दूर हैं, आपसे अलहदा हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, इस पर आपने परेशान नहीं होना। इसका बिगर एस्पेक्ट देखें, ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर, यू नो। उसके पीछे क्या हो रहा है आपको ये नहीं पता है। अगर आपकी बात नहीं चल रही है तो वो कुछ सोच रहे हैं, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, समझने का टाइम आ रहा है, वो अलोन टाइम ले रहे हैं, और इस अलोन टाइम में वो समझेंगे। एक स्पेस ऐसी बनेगी कि जिसमें वो आपके और इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो सोचेंगे, उसके बाद उन्हें बिल्कुल ये रियलाइज़ होगा कि यू आर द वन, और आपकी तरफ वो आना चाहेंगे। कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए मैं इसमें से लूँगी, आप लोगों की सिचुएशन पर। लेट्स सी, रैंडम मैसेजेस हैं, देखते हैं कि इनमें से क्या आता है। फर्स्ट वी हैव आई वॉन्ट यू। एग्जैक्टली, दे वॉन्ट यू। आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो हो सकता है बीमार हों, इस वजह से भी आपसे बात ना कर रहे हों। दे आर नॉट फीलिंग वेल, उन्होंने आपको ये बताया है। आई मिस योर फेस, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके फेस को मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, शायद आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं वो आजकल। ब्लफिंग, तो बिल्कुल पास्ट में आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, गेम खेली जा रही है। लेकिन इन नियर फ्यूचर कार्ड्स आपके सामने हैं कि बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। की टू हैप्पीनेस, पेशेंस, पेशेंस इज़ द की टू हैप्पीनेस। अगर आप पेशेंट रहेंगे तो हैप्पीनेस आ रही है, और ये टोटली आप पर है कि आपने इनका इंतज़ार करना है या नहीं। फीलिंग स्टोन्ड, तो यहाँ पर किसी को ऐसा महसूस हो रहा होगा। विद हैंग्ड मैन, या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, बिल्कुल नम महसूस कर रहे हों, कुछ भी फील ना हो रहा हो, लेकिन जब वो नॉर्मल होंगे
तो फिर उनको रियलाइज़ होगा। लीगल मैटर्स, यहाँ पर किसी का कोई लीगल मैटर हो सकता है चल रहा हो। फ्रेश न्यू स्टार्ट, बिल्कुल आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट वो लेना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका ट्रस्ट इशू है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, डिवाइन पर फेथ रखना पड़ेगा। कैन आई ट्रस्ट यू, तो हो सकता है कि उन्हें भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज हों और वो आपसे पूछ रहे हैं कि कैन आई ट्रस्ट यू। आई एम गोइंग क्रेजी, तो जब उन्हें रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर, तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि दे आर गोइंग क्रेजी एंड दे वांट यू जस्टिस। तो बिल्कुल यहाँ पर जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। डोंट बैग हिम टू स्टे, तो देख लीजिए आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट बैग हिम टू स्टे। ये हिम का वर्ड अगर हम हटा दें, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपने बिल्कुल उनके पैरों में नहीं बिछना है। आपको ये कहा जा रहा है सफरिंग इन साइलेंस, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद सफ़र आपने सिर्फ किया है, उन्होंने नहीं किया, वो भी सफ़र कर रहे हैं। यू आर इनोसेंट बट द वर्ल्ड इज़ क्रूअल। आपके पर्सन को ये बात मालूम है कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी नेचर है, आप एक प्योर इंसान है, आप एक इनोसेंट इंसान है, लेकिन दुनिया बहुत जालिम है, वो आपसे ये कह रहे हैं। 11-11, वाओ, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। पहले भी मैंने आपसे ये बोला था, कंफर्मेशन आ गई। आई एम सॉरी, सॉरी हैं वो, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड हैं, स्टक हैं, लेकिन क्लियर हो जाएगा माइंड, आपने परेशान नहीं होना। यू वॉन्ट लिबर्टी, अब देख लीजिए किसके साथ रेजोनेट हो रहा है। हो सकता है आप लोगों के कन्फ्लिक्ट की एक वजह हो सकता है आप चाहते हो कि आपको भी एक अलोन टाइम, एक स्पेस दी जाए और उनको ना पसंद हो। वो चाहते हो कि आप उन्हें रिपोर्ट करें, आप उन्हें रिपोर्ट करें हर चीज़ के बारे में, और आपको ये बात पसंद ना हो। इनर चाइल्ड, किसी को ज़रूरत है अपने इनर चाइल्ड को टेम करने की या स्टेबल करने की, या कोई अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसे ठीक करने की। एक्सीडेंट, गॉड फॉरबिड, हो सकता है यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। टॉर्चर, अगर किसी ने यहाँ पर किसी को टॉर्चर दिया है तो फिर आपको इस रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं। पावर, टेक योर पावर बैक, मुझे पहला मैसेज इससे ये आया है। स्टे इन योर पावर, अपनी पावर किसी और को मत दीजिए। यू आर पावरफुल, और ये भी हो सकता है कि किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, किसी को मटेरियलिज्म से लगाव है। लास्ट मैसेज, नॉट फीलिंग वेल, तो यहाँ पर 2 दफ़ा आ गया कि दे आर नॉट फीलिंग वेल, एंड एक्सीडेंट भी आया, तो हो सकता है गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या किसी को फीवर हो, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो वो रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि इन नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ बहुत खूबसूरत हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप लोगों ने दुआ की है, ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगी, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, और जो भी सजेशंस आप लोग मुझे देते हैं वो सब मैं नोट डाउन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का सजेशन इग्नोर कर दिया है, बल्कि आप मुझे क्वेश्चंस बताया करें, मैं उनके ऊपर ज़रूर वीडियोस करूँगी। यूनिक क्वेश्चंस जो आप लोग जानना चाहते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड और अपने पर्सन की लाइफ से रिलेटेड, और पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करें। आई नो ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को डिवाइन ने एक बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल दिमाग दिया है, और आप उस दिमाग को अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी की रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात कभी ना भूलिएगा कि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं, और जो रियलिटी आपको अपनी चाहिए वो आप खुद बना सकते हैं। तो इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।